हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम, राधे राधे। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम। जो ये सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम है, ये किसका एक टॉपिक है? हेंज विडमान सिस्टम बोल दो या सिस्टमेटिक नोमेनक्लेचर सिस्टम बोल दो, उसका एक टॉपिक है। तो मैं आपको बता दूं कि आज की हमारी इस क्लास में जो हेंज विडमान सिस्टम नोमेनक्लेचर हम पढ़ रहे हैं, आज वो पूरा कंप्लीट हो जाएगा। हेंज विडमान सिस्टम की 4 क्लास डाली है मैंने, इसको लेकर 4th होगा, ठीक है। तो आप अच्छे से प्रीवियस क्लास से पढ़ के आना, तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएगी, एक एक पॉइंट और एक एक चीज़ें। तो चलिए शुरू करते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम। तो कोई भी रिंग में, किसी अनसैचुरेटेड रिंग के बीच में अगर कोई ऐसा एटम आ जाए जो कि क्या हो, sp3 हाइब्रिड हो और उस पर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे कार्बन को सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। सबसे पहले क्या बोला है, रिंग अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, या तो डबल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए या फिर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होना चाहिए रिंग में, ठीक है। और इसमें कोई ऐसा एटम आ जाए जो क्या हो, sp3 हाइब्रिड हो, या फिर उस एटम पर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो ऐसे कार्बन को क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम बोलते हैं। इसको और अच्छी तरीके से हम एग्जाम्पल से समझेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या कहा गया है एग्जाम्पल में। सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम पढ़ रहे हैं, तो ये क्या है, हमारी अनसैचुरेटेड रिंग है क्योंकि डबल बॉन्ड प्रेजेंट है, ठीक है। इसमें sp3 हाइब्रिड होना चाहिए या फिर किसी भी एटम पे, हेटेरो एटम पर क्या प्रेजेंट हो, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो उसी को क्या बोलते हैं, सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम। याद रखना हमारी रिंग कैसी होनी चाहिए, अनसैचुरेटेड होनी चाहिए, ठीक है। आप बोल दो सैचुरेटेड रिंग है और उसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट हो, तो आप उसे मत कर देना सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम, वो हमारा गलत हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए अब इसका नाम कैसे लिखा जाता है। आप सभी को पता है ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, ठीक है। नंबरिंग हम हेटेरो एटम को ही देंगे, और जो सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम होगा हमारा, तो उसको हम मिनिमम नंबर पे रखेंगे, ठीक है, कि हेटेरो एटम के बाद कम नंबर पे वो सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम आना चाहिए। तो देखिए ऑक्सीजन की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है, तो मैंने 1 नंबर, इसको 2 3 4 5 6 इधर से भी आते तो इसे 4 ही मिलता, ठीक है। तो लिखने में कैसे लिखा जाएगा, लिखने में हम सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम को लिखेंगे, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा, 4th पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप, तो 4H लिख दिया। अब 1 4 पोजीशन पे क्या है, ऑक्सा और एजा, और रिंग हमारी कौन सी है, 6 मेंबर की है और क्या है, अनसैचुरेटेड है, तो इसके लिए आप सभी को पता है इन आएगा। तो देखो 4H 1 4 ऑक्सा एजीन, ये ए ड्रॉप हुआ है, ये ए लिखा गया है, ये वाला ए ड्रॉप हुआ है, ये वाला आई लिखा गया है, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से एग्जाम्पल समझ में आया हो कि सैचुरेटेड हाइड्रोजन को नंबरिंग तो दी जाती है, मगर सबसे पहले सैचुरेटेड हाइड्रोजन को लिखा जाता है, ठीक है। अब सेकेंड एग्जाम्पल देखो, हमारा सेम वही है, बस हमने क्या किया है, बॉन्ड को इधर से उधर किया है, ठीक है। तो हमारा बॉन्ड देखो 1 2 3 4, आप सभी को पता है इधर से नंबर दे दो या फिर इधर से, मगर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो sp3 हाइब्रिड आ रहा है, यहाँ पर हमारा क्या है, sp3 हाइब्रिड, मतलब sp3 संकरण पाया जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई बॉन्ड नहीं है, यहाँ पर इस वाले कार्बन क्या दर्शाता है, sp3 हाइब्रिड दर्शाता है। तो हमने क्या बोला है, हेटेरो एटम के बाद मिनिमम नंबर किसको मिलना चाहिए, सैचुरेटेड हाइड्रोजन को। तो हमारा 2 पोजीशन पे क्या है, सैचुरेटेड हाइड्रोजन है, तो मैंने क्या लिखा है, 2H। ये देखो हमारा 2H, 1 और 4th पोजीशन पे ऑक्सा और एजा है, प्लस 6 मेंबर है और अनसैचुरेटेड है, तो 2H 1 4 ऑक्सा एजीन। समझ गए होंगे कि मैंने कैसे किया है। यहाँ पर 1 पोजीशन इसको दी है, 1 नंबर ऑक्सीजन को दिया है मैंने, और 2 नंबर किसको दिया है, क्योंकि सैचुरेटेड हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। आप सभी इतना याद रखना कि अगर किसी भी रिंग में अगर 2 हेटेरो एटम है और सबसे पहले हेटेरो एटम की प्रायोरिटी ज़्यादा है, ठीक है, ऑक्सीजन की प्रायोरिटी ज़्यादा है, उसके बाद ज़रूरी नहीं है कि हमें सेकेंड हेटेरो एटम को मिनिमम नंबर देना है, उसके बाद हम किसको देंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम को मिनिमम नंबर देंगे। ये देखो ये रहा हमारा 2H, ठीक है। अब आगे देखिए, प्रेजेंस ऑफ सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम, इट गेट्स लोएस्ट नंबर। मैंने आपको बता दिया कि हमें सैचुरेटेड हाइड्रोजन एटम को क्या देना है, लोएस्ट नंबर यानी मिनिमम नंबर पे रखना है। एंड इट पोजीशन इज रिप्रेजेंट इन द नेम ऑफ द कंपाउंड बाय एन इटालिक कैपिटल H बिफोर द नेम ऑफ द हेटेरोसाइक्लिक रिंग सिस्टम। मैंने आपको सब कुछ बता दिया है कि जो हम नाम लिखते हैं उससे पहले हमें क्या लिखना होगा,
सेचुरेटेड हाइड्रोजन एटम को लिखना होगा। हमने नाम लिखने से पहले क्या लिखा है, सेचुरेटेड हाइड्रोजन नंबर, और उसकी पोजीशन को भी उसके साथ लिखा है, ठीक है। और क्या बोला है, इटालिक कैपिटल एच। इटालिक कैपिटल एच कैसा होता है, तिरछे में, थोड़ा क्रॉस टाइप में लिखते हैं, ठीक है। तो यही होता है इटालिक कैपिटल एच। यही ये दोनों एग्जाम्पल मैं ऊपर एक्सप्लेन करके आ चुकी हूँ, अब इसमें टाइम बर्बाद नहीं करेंगे। देखो सेम वही चीज़ें हैं। 1 2 पोजीशन पे क्या है हमारा sp3 हाइब्रिड है, तो 2H14 ऑक्सा एजा प्लस इन 2H14 ऑक्सा एजीन, ठीक है। सेम यही एग्जाम्पल है ऊपर वाला। यहाँ पर 4th पोजीशन पे क्या है, हाइड्रोजन ग्रुप जुड़ा हुआ है और क्या है, सेचुरेटेड हाइड्रोजन है, तो 4H14 ऑक्सा प्लस एजा प्लस इन, तो 4H14 ऑक्सा एजीन। आपको पता है ये वाला ए ड्रॉप किया है मैंने और ये वाला को लिखा है मैंने, ठीक है। ये वाला ए ड्रॉप किया है, ये वाला आई लिखा है, क्योंकि जो वोवल्स होते हैं, जब 2 वोवल्स आ जाएं तो हम एक वोवल्स को ड्रॉप करते हैं और अगला वाला वोवल्स लिखते हैं। चलिए इसके और एग्जाम्पल देखते हैं। ये हमारा 3rd नंबर का एग्जाम्पल है। देखो 3rd नंबर का एग्जाम्पल है और हमारी रिंग भी कितनी है, 3rd मेंबर की रिंग है। अब देखो 1 पोजीशन पे क्या है हमारा, सेचुरेटेड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है। 1 पोजीशन पे क्या है हमारा, सेचुरेटेड हाइड्रोजन है, और 1 हमने क्या लिखा है, 1H प्लस नाइट्रोजन को बोलते हैं एजा। 3 मेंबर की रिंग के लिए क्या आएगा, इरीन आएगा, तो 1H एजीरीन। नाम भी लिख दे रखा है मैंने, सब कुछ लिख रखा है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं है, ज़्यादा कुछ नहीं करेंगे। 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन है, मिनिमम नंबर किसको देंगे हम, बताओ आप। मिनिमम नंबर हम देंगे सेचुरेटेड हाइड्रोजन को, जो sp3 हाइब्रिड हो, ठीक है, जो sp3 हाइब्रिड हो। तो 1 पोजीशन तो 1 नंबर तो दे दिया मैंने हेटेरोएटम को, 2nd नंबर दे दिया मैंने सेचुरेटेड हाइड्रोजन को, तो लिखेंगे कैसे, 2H, ठीक है। सेचुरेटेड हाइड्रोजन की पोजीशन मैंने डिनोट कर दी है कि कितने नंबर पे है वो, 2 नंबर पे, तो 2H लिख दिया है मैंने। नाइट्रोजन को एजा बोलते हैं, प्लस 3 मेंबर की रिंग है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है, मैंने रूल में पढ़ाया है, आप अच्छे से पढ़ के आना, ठीक है। तो इरीन बोलते हैं, तो 2H एजीरीन, इसका नाम क्या होगा, 2H एजीरीन। 5 नंबर का एग्जाम्पल देखो हमारा, 2 नाइट्रोजन ग्रुप है, ठीक है, तो 1 2 3 4 5। अब देखो यहाँ पर हेटेरोएटम क्या है हमारा, और सेचुरेटेड हाइड्रोजन भी हम है हमारा, तो हमने दोनों को एक साथ ही लिख दिया। इस वाले को हमने 1st नंबर नहीं दिया, क्योंकि यहाँ पर इसको भी मिनिमम नंबर मिल जाएगा और हेटेरोएटम को भी मिनिमम नंबर मिल जाएगा। लोएस्ट नंबर पे रखना है ना हमें, ठीक है। तो 1H हमने लिख दिया है। 1 3 पर क्या है, 1 पोजीशन पे नाइट्रोजन, 3 पोजीशन पे नाइट्रोजन, तो 1 3 डाई आएगा, साथ में एजा आएगा, 5 मेंबर की रिंग है और क्या है हमारी अनसेचुरेटेड है, तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, ओल का यूज़ होगा, तो 1H13 डाई एजोल। अब देखो इसका जो ट्राइबल नेम है ना इस वाले रिंग का, वो क्या है, इमिडाजोल। आगे बहुत सारे हम ट्राइबल नेम पढ़ के आएंगे, ठीक है। ये वाला एग्जाम्पल देखो, अब मैंने पहले भी बताया है कि बड़ी वाली रिंग को नंबरिंग तो हम हेटेरोएटम से शुरू करेंगे और सबसे पहले नंबर किसको देंगे, बड़ी वाली रिंग को, उसके बाद छोटी वाली रिंग में आएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 मेंबर की रिंग है हमारी, तो नाइट्रोजन के लिए एजा का यूज़ करेंगे और अनसेचुरेटेड के लिए किसका यूज़ आएगा, 10 मेंबर की रिंग और इसीन। अगर सेचुरेटेड होती हमारी रिंग और 10 मेंबर की होती तो इसेन का यूज़ करते, ठीक है, तो एजीसीन। ये ए को ड्रॉप करेंगे, ये ई को लिखेंगे। अब देखो ये क्या है, हमारी 4 मेंबर की रिंग है, 4 मेंबर की रिंग दिख रही है और साथ में हाइड्रोजन कंटेनिंग है। अब बताओ मैं इसमें H लिखूँ या नहीं लिखूँ, सेचुरेटेड हाइड्रोजन नहीं लिखूंगी, क्योंकि ये क्या है हमारी सेचुरेटेड रिंग है, ना ही तो डबल बॉन्ड परसेंट है ना ही ट्रिपल बॉन्ड परसेंट है, तो इसमें ये H को नहीं लिखा जाएगा, ठीक है। याद रखना सेचुरेटेड रिंग में नहीं लिखी जाएगी, सिर्फ अनसेचुरेटेड के लिए हम 2H का यूज़ करेंगे, 2H 4H जो भी आएगा हमारा, जिस पोजीशन पे H आएगा, ठीक है। तो 1 3 नाइट्रोजन कितने हैं, 2 हैं, तो उसके लिए डाई एजा प्लस इटिडीन। मैंने रूल में पढ़ा क्या है, नाइट्रोजन के लिए अलग रूल है कि अगर 4 मेंबर की रिंग है और नाइट्रोजन कंटेनिंग है और साथ में सेचुरेटेड है तो किसका यूज़ करेंगे, इटिडीन का यूज़ करेंगे, ठीक है। तो 1 3 डाई एजीटीन, ये ई ड्रॉप करूँगी, ये ई लिखूँगी, सॉरी ये ए ड्रॉप आउट करूँगी मैं, ठीक है। 8वां एग्जाम्पल देखो हमारा,
सल्फ़र कंटेनिंग रिंग है और साथ में क्या है, सेचूरेटेड है। तो सल्फ़र के लिए आप सभी को पता है थाया प्रीफिक्स का यूज़ करेंगे हम, और जो हमारी सेचूरेटेड रिंग है और 4 मेंबर की रिंग है तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, इटेन का। तो थाई इटेन, ये बहुत अच्छे से समझा के आई हूँ मैं प्रीवियस क्लास में, आप अच्छे से पढ़ें, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, आगे के एग्जाम्पल सॉल्व करते हैं। अब देखो ये हमारा 9th नंबर का एग्जाम्पल है, ठीक है। अच्छे से देखना मैं क्या समझाने वाली हूँ, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं समझाऊंगी। अगर मैं इस वाले पेंसिल से लिखा हुआ है ना नंबरिंग 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इस वाले हेटेरोएटम से स्टार्ट करूँ तो नंबरिंग में कैसे दूँगी, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। आप सभी को पता है सल्फ़र की प्रायोरिटी नाइट्रोजन से ज़्यादा होती है। तो सेकेंड वाले सल्फ़र को कितना नंबर मिल रहा है, हमारा 3rd नंबर मिल रहा है, 3rd पोजीशन पे आ रहा है, ठीक है। अगर मैं ब्लैक पेन से देखना मैंने लिखा हुआ है, अगर मैं इधर इस वाले सल्फ़र से स्टार्ट करूँ तो नेक्स्ट हेटेरोएटम को कितना मिनिमम नंबर मिल रहा है, यहाँ पर तो 3rd नंबर मिल रहा था नेक्स्ट हेटेरोएटम को, यहाँ पर तो 2nd नंबर मिल रहा है। तो हम नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, इस वाले से, ठीक है, सल्फ़र से। तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो मैंने नंबरिंग दे दी है। अब देखो फर्स्ट ये 2nd पोजीशन पे क्या है, हमारा सेचूरेटेड हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, आप सभी को पता है सेचूरेटेड हाइड्रोजन है। इसके अलावा एक और जगह हमारा क्या है, सेचूरेटेड हाइड्रोजन है जो sp3 हाइब्रिड हो रहा है, ये देखो 6 पोजीशन पे। तो क्या लिखेंगे हम, 2H 6H प्लस 1 5 और 2 पोजीशन पे हमारा क्या है, डाइथाया है, प्लस 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा एजा है, प्लस हमारी 6 मेंबर की रिंग है और कौन सी है, अनसेचूरेटेड है। तो इसके लिए किसका यूज़ करेंगे, इन का यूज़ करेंगे। तो 2H 6H 152 डाइथायाएजीन, तो ये चीज़ होगी हमारी। मैं फिर से समझा देती हूँ, वीडियो की क्वालिटी ख़राब आई है मुझे भी पता है। तो 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा H है, 6 पोजीशन पे क्या है, हमारा H सेचूरेटेड हाइड्रोजन है, मैंने आपको बताया यहाँ पर क्या होगा, sp3 हाइब्रिड होगा। 1 5 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा डाइथाया है, 1 5 पोजीशन पे हमारा डाइथाया है, 2 पोजीशन पे क्या है, हमारा एजा है, ठीक है। और 6 मेंबर है कि रिंग है और अनसेचूरेटेड रिंग है, तो उसके लिए किसका यूज़ होगा, इन का होगा। तो 2H 6H 152 डाइथाइएजीन। आई होप आपको यहाँ तक समझ में आया हो। ये हमारा इजी है, पिछले एग्जाम्पल में भी मैं समझा के आ चुकी हूँ। कितने मेंबर की रिंग है, हमारी 7 मेंबर की रिंग है। ऑक्सीजन के लिए ऑक्सा का यूज़ होगा, और हमारी रिंग कैसी है, 7 मेंबर की रिंग है और सेचूरेटेड है, ठीक है, सेचूरेटेड। तो सेचूरेटेड के लिए किसका यूज़ होता है, ईपेन का यूज़ होता है। तो ये वाला ए को तो करेंगे हम ड्रॉप आउट, ये वाला ई को लिखेंगे तो ऑक्सीपेन, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, हमारा बहुत इजी तरीके से करके आए हैं। ये ईपेन था और ये कौन सी हमारी अनसेचूरेटेड रिंग है, तो अनसेचूरेटेड के लिए किसका यूज़ होगा, ईपीन का यूज़ होगा। तो सेम भाई ये थाया तो है, 7 मेंबर की रिंग है, साथ में क्या हो गई, अनसेचूरेटेड होगी, तो किसका यूज़ करेंगे, ईपीन का। इस वाले ए को करेंगे ड्रॉप आउट, इस वाले ई को लिखेंगे तो थाईपीन। आई होप आपको यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया हो। मैंने बहुत कोशिश की है प्रीवियस क्लास में भी आप लोगों को समझाने के लिए, ठीक है। अब देखो, द नेम ऑफ द कंपाउंड हैज़ फ्लोइंग स्केलेटन। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सेचूरेटेड हाइड्रोजन, उसके बाद में सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन, जो भी मेथिल एथिल जो भी ग्रुप आए उसको उसकी पोजीशन के साथ लिखना है, पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम। उसके बाद में हम पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम लिखेंगे, यानी हेटेरोएटम की पोजीशन, उसके बाद में प्रीफिक्स ऑफ हेटेरोएटम, उसके बाद में हेटेरोएटम का प्रीफिक्स लिखेंगे और उसके बाद में हम स्टेम यूज़ करेंगे, ठीक है। ये रहा हमारा एग्जाम्पल। देखो क्या बोला गया है, सेचूरेटेड हाइड्रोजन। तो सेचूरेटेड हाइड्रोजन हमारा कौन सी पोजीशन पे है, 3rd पोजीशन पे। तो मैंने क्या लिखा है, 3H। उसके बाद में क्या बोला है, सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन। मैंने सब्स्टिट्यूएंट हमारा 5 नंबर पे आ रहा है, ठीक है। सबसे पहले हम हेटेरोएटम को दिए नंबर, उसके नंबरिंग हम सबसे पहले स्टार्ट किससे करेंगे, हेटेरोएटम से करेंगे, ठीक है। तो 1 2, उसके बाद में कम से कम नंबर हम किसको देंगे, सेचूरेटेड हाइड्रोजन एटम को। तो मैंने दे दिया है 4 5 है नी। अब 5 पे क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी, तो मेथिल ग्रुप जुड़ा है 5 पोजीशन पे, तो 5 मेथिल लिख दिया, सब्स्टिट्यूएंट विद देयर पोजीशन लिख दिया, पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम। अब पोजीशन लिखनी है तो 1 3 पोजीशन पे क्या है, 1 पर ऑक्सा, 3 पर एजा। तो इनके प्रीफिक्स लिखने हैं सबसे पहले, तो प्रीफिक्स ऑफ हेटेरोएटम, ठीक है। पोजीशन ऑफ हेटेरोएटम तो लिख दिया 1 3। अब प्रीफिक्स ऑफ हेटेरोएटम
तो ऑक्सीजन के लिए ओक्सा का यूज़ होगा और नाइट्रोजन के लिए एजा का यूज़ होगा और 5 मेंबर की रिंग है और हमारी क्या है अनसेचुरेटेड है, तो स्टेम किसका यूज़ करेंगे हम ऑल का यूज़ करेंगे स्टेम के रूप में। तो 3H5 मेथिल 1,3 ऑक्सा एजोल। ठीक है, ये वाला ए ड्रॉप आउट, ये वाला ए लिखेंगे, ये वाला ए ड्रॉप आउट, ये वाला ओ लिखेंगे। तो ये थे हमारे सारे एग्जाम्पल और ये हुआ हमारा हेंच वीडमान सिस्टम पूरा कंप्लीट। अब देखो सम स्पेशल केस, ये दोनों केस याद रख लेना। ठीक है, इनकी नंबरिंग चेंज नहीं होगी, इनकी स्ट्रक्चर और इनकी नंबरिंग ऐसे ही दी जाएगी। ठीक है, आप ये दोनों केस याद रखना। और इसके बाद में देखो सम एग्जांपल ऑफ हेंच वीडमान सिस्टम या फिर मोनो हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड के लिए तो कुछ एग्जांपल हो रहे जो मैंने सॉल्व कर रखे हैं अच्छी तरीके से, आप भी सॉल्व कर लेना। ठीक है, मैं आपको अब समझा नहीं सकती क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी होने वाली है। अगर आप बोलोगे तो मैं एक और क्लास इसकी बना दूंगी, फिर भी आप एक बार समझने की कोशिश करें खुद। मैं आपको थोड़े और एग्जाम्पल दिखा देती हूँ। ये रहे हमारे 3 एग्जाम्पल और भी है। ठीक है, आप खुद सॉल्व करेंगे। बाकी मैंने करवा भी रखी है अच्छी तरीके से, उनकी नंबरिंग वगैरह सब कुछ मैंने कर रखी है, नाम भी मैंने लिख रखा है कि कैसे लिखा है। तो बस आपको इतना ही करना है। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। और हाँ, एक और बात कि अगर आपको ये एग्जाम्पल समझ में नहीं आ रहे हो तो आप बता देना कमेंट्स करके, मैं आपको पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगी, एक और क्लास इसकी बना दूंगी मैं। ठीक है, बाकी हमारा हेंच वीडमान सिस्टम यहाँ कंप्लीट होता है। थैंक यू।